वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। हमारा आज का रोड मैप बहुत सीधा है। कॉन्सेप्ट स्नैप, महत्वपूर्ण सूत्र, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, एप्लीकेशन अप्रोच, पीवाईक्यू पैटर्न्स और अंत में एक फाइनल रिकैप। तो चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है कॉन्सेप्ट स्नैप। ये चैप्टर मुख्य रूप से ठोस अवस्था युक्तियों यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आप जानते ही हैं, धातुएं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है और विद्युत रोधी जिनकी चालकता बहुत कम होती है। अब इनके बिल्कुल बीच में आते हैं हमारे अर्धचालक। इनकी प्रतिरोधकता और चालकता दोनों ही धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बिल्कुल बीच में होती है। अब बात करते हैं नैज अर्धचालक की। ये बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। याद रखिएगा, तापीय उत्तेजन के कारण इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इस सूत्र में हम Ne बराबर NH बराबर Ni लिखते हैं। चालकता को और बढ़ाने के लिए जब हम शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी अशुद्धि मिलाते हैं तो वो अपद्रव्य अर्धचालक बन जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला N प्रकार, जिसमें पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। दूसरा है P प्रकार, इसमें त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाते हैं और इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं। अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। परीक्षा के लिए ये सूत्र याद रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिरोधकता रो बराबर 1/सिग्मा। नैज अर्धचालक के लिए Ne बराबर NH बराबर Ni। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्धचालकों के लिए ऊर्जा अंतराल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जबकि विद्युतरोधी पदार्थों के लिए यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ग्राफ्स और डायग्राम्स। ऊर्जा बैंड आरेख को ध्यान से देखिए। इसमें नीचे संयोजकता बैंड है और ऊपर चालन बैंड। अर्धचालकों में इनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इसी छोटे ऊर्जा अंतराल के कारण ही कमरे के तापमान पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आसानी से कूद सकते हैं और इसी से विद्युत चालन संभव हो पाता है। अब ये पीएन संधि डायोड का चित्र है। जब पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन भाग को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे हम अग्रदिशिक बायस कहते हैं। इस स्थिति में रोधक विभव कम हो जाता है और धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। याद रहे, अल्पसंख्यक वाहक अंतःक्षेपण का यह डायग्राम परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों में कैसे किया जाता है। बात करते हैं एप्लीकेशन अप्रोच की। बोर्ड का एक बहुत ही जाना माना प्रश्न लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों की जालक संरचना बिल्कुल समान होती है, फिर भी कार्बन विद्युत रोधी है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ऐसा क्यों? इसका अप्रोच ये है। सबसे पहले आयनन ऊर्जा देखिए। कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए कार्बन में चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं और वह एक विद्युत रोधी की तरह काम करता है। चलिए अब बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पीवाईक्यू पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। इस टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या डायग्राम बनाने को आता है, जैसे नैज और अपद्रव्यी अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना, पीएन संधि का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस डायग्राम बनाना और ऊर्जा बैंड आरेख। ये तीनों टॉपिक्स आपके हर हाल में तैयार होने चाहिए। इनमें से प्रश्न पक्के आते हैं। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही फास्ट और बेहतरीन लेक्चर्स आपके लिए आगे भी आते रहें। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। तो आज हमने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का पूरा रिवीजन कर लिया। हमने ऊर्जा बैंड से शुरुआत की, फिर डोपिंग और एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों को समझा और अंत में पीएन संधि और डायोड की कार्यप्रणाली देखी। परीक्षा के समय आपको यही फ्लो अपने दिमाग में रखना है। अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात, हमारी स्रोत सामग्री में जिक्र किया गया है कि कार्बनिक अर्धचालकों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो क्या भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से कार्बनिक बहुलकों पर आधारित होगी? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस सवाल के साथ आज का ये वन शॉट रिवीजन समाप्त करते हैं। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।